आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो लास्ट वीडियो में हमने इसकी कुछ आइडेंटिटीज देखी थी, तो उस आइडेंटिटीज को यूज करके हमको इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ना है। तो देखो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हमको, यहाँ पे एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो ये जो तीन है, ये तीनों को हमको कॉट के फॉर्म में लेके आना है। किसके फॉर्म में लेके आना है? कॉट के फॉर्म में। तो चलो शुरुआत हम लोग करते हैं पहले से tan a से। तो यहाँ पे हमको दिया tan a, अब इसको कॉट के फॉर्म में, तो tan a कैन बी रिटन एज 1/cot a। तो tan डायरेक्टली हमारा यहाँ पे कॉट के फॉर्म में आ चुका है। tan क्या भी हमारा डायरेक्टली कॉट के फॉर्म में आ चुका है। अब जैसे tan को हमने कॉट के फॉर्म में लाया, वैसे ही अब हमको किसको लेके आना है? सेक को। किसको लाना है? सेक ए को। तो जैसे हमको मालूम है सेक ए, तो देखो सेक का कॉट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन होता नहीं है, लेकिन सेक का tan के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। सेक का किसके साथ? tan के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। बोलो यस और नो। अभी हमने कल ये एक आइडेंटिटीज देखी थी, उस आइडेंटिटी में मेंशन करा था। अब माइनस tan स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो sec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब sec हमको किसके फॉर्म में लाना है? कॉट के फॉर्म में। तो tan को मैं क्या लिखूंगा? sec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए। tan को क्या लिखा जाएगा? 1/cot स्क्वायर ए। अब यहां पे आप एलसीएम लोगे तो sec स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। अब आपको sec स्क्वायर ए को लाना है कि sec ए को लाना है? sec ए को। तो यहां से दोनों साइड से स्क्वायर हटाएंगे, सो दैट विल बी sec ए विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या रूट, क्योंकि देखो cot स्क्वायर प्लस 1 कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको रूट के फॉर्म में लिखा जाएगा। सो दैट विल बी cot ए प्लस 1, और नीचे क्या है? cot स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे cot ए। तो हमारा sec ए भी आ गया कॉट के फॉर्म में। sec ए भी किसके फॉर्म में आ गया? कॉट के फॉर्म में आया। तीसरा हमको किसको लाना है? sin ए को। अब sin ए के लिए क्या होगा? तो देखो sin का जो है कॉट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। sin का cos के साथ ही डायरेक्ट, cos और cosec। देखो अगर तुम जितनी भी हमने आइडेंटिटीज करी है ना, उसमें अगर तुमने देखा होगा तो sin का कॉट कॉसेक के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और जो कल हमने देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था, कॉस के साथ डायरेक्ट, कॉस के साथ है। कॉट के साथ उसका डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो साइन की एक और फॉर्मूला होती है। वो फॉर्मूला क्या होती है? अब देखो एक बार, वो फॉर्मूला होती है, यहाँ पे मैं रफ में आपको बताता हूँ, ये रफ वर्क है। अगर मान लो मैं tan a अपॉन sec a करता हूं, तो tan की आइडेंटिटी क्या होती है भाई? sin a अपॉन cos से, आपको याद होगा। और sec a को क्या लिखेंगे? 1/cos a। तो यहाँ पे cos cos कट होके क्या बचेगा? sin a अपॉन 1, तो यानी sin a। इसका मतलब मैं sin a को डायरेक्टली लिख सकता हूं tan a अपॉन sec a। sin को क्या लिखा जाएगा डायरेक्टली? tan a अपॉन sec a। अब इसी क्वेश्चन में हमने tan को कॉट के फॉर्म में लाया कि नहीं लाया? sec को भी कॉट के फॉर्म में लाया, तो ये दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? sin a इज इक्वल्स टू tan a क्या है? 1/cot a, sec a क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1/cot a। तो cot a कट, तो sin a इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर a प्लस 1। तो sin भी हमारा cot के फॉर्म में आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया हमको? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec a। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 होते हैं, साइन, cos, tan, cosec, sec और cot। तो sec के अलावा जितने भी बाकी के 5 हैं, वो पांचों के 5 को हमको कौन से फॉर्म में लिखना है? sec के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में लेके आना है इसको? sec के फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे नियरेस्ट कौन होता है sec के पास? cos, कि sec और cos एक दूसरे के इनवर्स है कि नहीं है? तो डायरेक्टली मैं सबसे पहले शुरुआत करते हैं cos a से। तो cos a को, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे? cos a इज इक्वल्स टू 1/sec a।
तो चलो पहला काम हमारा हो गया, कॉस डायरेक्टली सेक के फॉर्म में आ गया। जैसे कॉस को हम यहाँ पे सेक के फॉर्म में लेके आए, वैसे ही हमको बाकी के 5 को भी इसी फॉर्म में लेके आना, बाकी के 4 को भी इसी फॉर्म में लेके आना है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं tan a। तो tan a का भी उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, दैट इज sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। अब tan को सेक तो यानी tan को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो प्लस ये साइड तो माइनस, तो माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस sec स्क्वायर a। अब एक बात याद रखना, सब्जेक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगी, सबकी साइन चेंज। tan a को sec के फॉर्म में लाना है, तो देयरफॉर tan a इज इक्वल टू रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो tan भी हमारा sec के फॉर्म में आ गया। अब किसको लाएंगे हम, साइन को लेके आते हैं। किसको लेके आते हैं, साइन। तो देखो साइन है, साइन का sec के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन साइन का कॉस के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है। वो क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो वो आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब साइन को सब्जेक्ट बनाना है, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, प्लस जाएगा तो माइनस। साइन को भी सेक के फॉर्म में लाना है, तो कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर a। अब यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर a। साइन a की वैल्यू चाहिए, तो वापस वही दोनों बाजू से स्क्वायर हटाएंगे, तो साइन a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर a माइनस 1, और सेक स्क्वायर a के बदले क्या हो जाएगा, सेक a। तो साइन भी हमारा कौन से फॉर्म में आ गया, सेक के फॉर्म में आया। अब क्या चाहिए हमको, कोसेक a। तो कोसेक का किसके साथ डायरेक्टली रिलेशन है, कोसेक का साइन के साथ है। तो मैं कोसेक a को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन a, और साइन को हमने ऑलरेडी सेक के फॉर्म में लाया है, तो ये वैल्यू को हम डायरेक्टली पुट करेंगे। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन सेक a। तो अब यहां पे क्या हो रहा है भाई, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर, तो हमको मालूम है कि डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a cosec स्क्वायर a विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। तो cosec भी हमारा sec के फॉर्म में आ गया। लास्ट है cot। तो cot का जो है tan के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, cot का जो है tan के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो cot को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan a, और tan हमने ऑलरेडी sec के फॉर्म में फाइंड करके रखा है, तो क्या लिखेंगे, cot a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। तो यहां पे हमने पांचों पांच cos, tan, sin, cosec और cot पांचों पांच को sec के फॉर्म में लेके आए हैं।